तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा। रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। जो हुआ वो भी है अच्छा, जो होगा वो भी तो अच्छा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। जो हुआ वो भी है अच्छा, जो होगा वो भी तो अच्छा। ऐसी सुंदर समझ की, ऐसी सुंदर समझ की दी हमें सौगात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा, तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका साथ है बाबा। कभी न सोचा था हमने तो होगी मरुथल में हरियाली। कभी न सोचा था हमने तो होगी मरुथल में हरियाली। हमारे मन की बगिया में होगी चहुं और खुशहाली। कभी न सोचा था हमने तो होगी मरुथल में हरियाली। हमारे मन की बगिया में होगी चहुं और खुशहाली। आपके प्यार की दिल पर, आपके प्यार की दिल पर हुई बरसात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा, तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका साथ है बाबा। नहीं बिछड़ेंगे अब तो हम, मिलन अपना खुदाई है। नहीं बिछड़ेंगे अब तो हम, मिलन अपना खुदाई है। मिल रही चांद तारों से बधाई ही बधाई है। हो नहीं बिछड़ेंगे अब तो हम, मिलन अपना खुदाई है। मिल रही चांद तारों से बधाई ही बधाई है। कल्प के बाद हुई अपनी, कल्प के बाद हुई अपनी ये मुलाकात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा, तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका साथ है बाबा।
ओम शांति सभी को। ओम शांति जी। ओम शांति सभी को। आज बाबा ने धारणा के लिए साकार मुरली में जो पॉइंट दिए बहुत सुंदर। ज्ञान और योग में तीखापन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है और अंधों की लाठी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। बाबा कहते हैं संतुष्ट रहोगे तो सर्व की प्रशंसा भी मिलती रहेगी और प्रसन्न भी रहोगे। आगे डिटेल है, संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। जो संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, वो प्रशंसा के पात्र बनेंगे। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त होती है, इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो, औरों को भी दो। क्योंकि इस युग की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की, इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा और विजय का झंडा लहराएगा। बहुत सुंदर वरदान और डिटेल। आगे स्लोगन है, डायमंड बन। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। स्लोगन छोटा सा है, उसमें 3 बार बाबा ने डायमंड 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 कहा। डायमंड बनो और बनाओ, और इसका अगर मैसेज दोगे तो डायमंड जुबली स्वतः ही मना लोगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया आपने। आज की साकार मुरली से मैंने जो स्वमान लिया है, मैं बाबा का कोहिनूर डायमंड हूँ, है ना। डायमंड बन, दूसरों को डायमंड बनाना है और सिल्वर जुबली जुबली बनानी है। बाबा ने कहा डायमंड जुबली बनानी है। स्मृति में रखा, मुझे संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्ट कर प्रसन्न चित्त रहना है। फिर मैंने चेकिंग की कि आज मैंने अपने को देही अभिमानी स्थिति में कितना समय तक रखा, मैं कितना समय बाबा को याद किया, चिंतन किया। बाबा को अपने हर कार्य में सहयोगी कितना महसूस करती हूँ और बाबा की याद में रह मैं कार्य करती हूँ या नहीं करती हूँ। फिर धारणा का पॉइंट है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बन उनको रास्ता दिखाना है। बहुत बहुत मीठा बनना है और किसी को भी कोई भी कटु वचन हमको नहीं बोलना है। फिर योगाभ्यास किया। मैं आत्मा अपनी भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठ अपने परमात्मा की याद व उनकी किरणों रूपी बाहों में अपने को सुरक्षित महसूस कर दूसरों को भी सुख शांति की किरणें प्रदान कर रही हूँ। और आज बाबा ने सेवा का जो पॉइंट बोला है कि हर कार्य बाप की याद में रहकर करना है। पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना है, नहीं तो
फेल हो जाएंगे, पद कम हो जाएगा। बाबा ने कहा है कि सबकी बराबर सर्विस करनी है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। कोई ए ग्रेड है तो उसकी अच्छे से सेवा करो, बी ग्रेड है तो और करो, कम करो, सी ग्रेड है तो बिल्कुल कम करो नहीं। हर किसी की बराबर सेवा करनी है और सर्विस भी बराबर देनी है। शुक्रिया बाबा का, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा के मीठे परिवार का। शांति, बहुत ही सुंदर। आज की मुरली से पॉइंट्स लिए। सो मान लिया मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ और स्मृति में रखा, काम काज करते चलते फिरते एक बाप को ही याद करना है, साकार व आकार को याद नहीं करना। एक बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। चिंतन का पॉइंट लिया, ऊंच मर्तबा लेना है तो जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। सेवा का पॉइंट लिया, सबको समझाना है कि सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान, वह है मूल वतनवासी, सूक्ष्म वतन में है देवताएं और यहाँ रहते हैं मनुष्य। ऊंचते ऊंच भगवान निराकार है, सबको बाप की पहचान देनी है। और नशे की पॉइंट ली, जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी भी होगी और ताकत भी मिलेगी। और धारणा की पॉइंट ली, बहुत बहुत मीठा बनना है, मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। हम रूप बसंत हैं, ज्ञान योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। चेकिंग की पॉइंट ली, अपनी सदगति करने का कितना पुरुषार्थ करती हूँ ये देखना है, कहाँ तक देही अभिमानी बनी हूँ। और योग का पॉइंट था, एकांत में बैठ के मीठे प्यारे बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। मैं सम्मान रखा, मैं अकाल मूरत आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। और याद के लिए पॉइंट रखा कि एक बाप को याद करना है, ना साकारी ना आकारी किसी को याद करना है। और तीसरा पॉइंट धारणा की कि बहुत बहुत मीठा बनना है और मुख से ज्ञान रत्न ही निकले। और चौथा पॉइंट जो सेवा के लिए था, बाबा ने आज कहा जो गाय दूध नहीं देती है उस पिंजरेपुर में भेज देते हैं, तो ये सेवा के लिए है। और हमको भी ऐसे ही सेवा नहीं करेंगे तो कोई काम के नहीं है ऐसा। और पांचवा पॉइंट जो याद रखा मैंने, बाबा की पॉइंट जो याद रखा कि रूहानी हॉस्पिटल में, ये रूहानी हॉस्पिटल 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बना देगी। और छठा पॉइंट जो चिंतन के लिए था वो भी रूहानी हॉस्पिटल के ऊपर चिंतन था। और सातवां पॉइंट कि मैं कितना सेवा करता हूँ, ये अपने आप को चेक करना था मुझे। ओम शांति। ओम शांति। आज की सकार मुरली से मान लिया, मैं सदा प्रसन्नचित आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बाबा की याद से खुशी भी होती है और ताकत भी मिलती है। चलते फिरते बाप को याद करना है। धारणा के लिए, ज्ञान योग में तीखा बनना है, अपना व दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। सेवा के लिए, ऊंचे ते ऊंच भगवान, वह मूल वतनवासी है, सूक्ष्म वतन में देवताएं हैं और यहाँ रहते हैं मनुष्य। ये सब कुछ समझाना है, स्मृति में रखा। जब दुनिया तमो प्रधान होती है तब बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी हम बच्चे ही जानते हैं कि भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। चिंतन किया, आत्मा का ही सारा पाठ है। आत्मा कहती है कि मैं कभी विनाश को नहीं पाती, आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी है। चेकिंग की कि कभी किसी को दुख देने वाले बोल तो नहीं बोलते। ओम शांति। ओम शांति।
आज का स्वमान लिया। मैं देही अभिमानी हूँ। योग एक बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। स्मृति, यह रूहानी हॉस्पिटल हमें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। डायमंड बन डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली बनाना है। धारणा, बाप का डायरेक्शन है, किसी साकार या आकार को याद नहीं करो। सेवा, बिना परिचय के भगवान से मिल नहीं सकते, इसलिए सर्व को बाप का परिचय देते रहो। चिंतन, त्रिमूर्ति, गोला झाड़ है मुख्य चित्र, ज्ञान के साथ साथ योग में भी सीखा जाना है। ज्ञान दूध देने वाली गाय बनना है। चेकिंग, क्या सदा संतुष्ट और प्रसन्नचित रहती हूँ। ओम शांति। शांति। सबके पॉइंट्स हो गए, तो अब एक मुरली लेते हैं। आज 30 मार्च 1983 की मुरली है। कन्याओं का ग्रुप बाबा के सामने बैठा हुआ है। तो बाबा जो है बेहद का बाबा बेहद ड्रामा को देख रहे हैं, और बाबा देख रहे हैं कि संगम युग का कितना सुंदर दृश्य मधुबन में है। कितने बाबा के बच्चे आए हुए हैं, और बाबा ने कहा है कि हम सब जो हैं हीरो पाठधारी आत्माएं हैं, और डबल पावन है, उसका बाबा ने एक्सप्लेन किया है। और बाबा ने कहा है कि संकल्प जो है ना, बाबा ने यहाँ बताया है कि करते हैं, लेकिन संकल्पों में हलचल है। उतने संकल्प पावरफुल नहीं है जितने होने चाहिए। और फिर बाबा ने कहा कि जब हर गुण ज्ञान और शक्ति का जब तक स्वरूप नहीं बनेंगे, तब तक वो हमारे चेहरे और चलन से भी नहीं दिखाई देगा। बाबा कह रहे हैं कि अभी चेहरे और चलन से उतनी झलक दिखाई नहीं देती है। संकल्पों में कुछ मिक्सचैरिटी है, कुछ कमी है। बाबा कह रहे हैं वो तब होगी पूरी, जब हर गुण हर शक्ति हर ज्ञान की पॉइंट में अनुभवी मूर्त बनेंगे, अथॉरिटी बनेंगे। तो बाबा ने ये यहाँ पे बताया है, और कुमारियों से बाबा बात कर रहे हैं। तो अभी विस्तार से लेते हैं मुरली। आज बाप दादा बेहद ड्रामा के रचयिता बाप बेहद ड्रामा के वंडरफुल संगम युग के दिव्य दृश्य के अंदर मधुबन के विशेष दृश्य को देख रहे हैं। मधुबन स्टेज पर हर घड़ी कितने दिल पसंद रमणीक पाठ चलते हैं। रोज ही वहां मेला लगता है ना, हर 15 दिन बाद मेला लगता है। बाबा मिलन समाप्त होता है तो फिर शिविर शुरू हो जाते हैं, भट्टियां शुरू हो जाती हैं। तो बाबा वही बता रहे हैं कि मधुबन की स्टेज पर तो कितने दिल पसंद और रमणीक पाठ चलते हैं, जिसको बाप दादा दूर बैठे भी समीप से देखते रहते हैं। इस समय स्टेज के हीरो एक्टर कौन है? डबल पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, लौकिक जीवन से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। तो डबल पावन विशेष आत्माओं का हीरो पार्ट मधुबन स्टेज पर चलता हुआ देख बाप दादा भी अति हर्षित होते हैं। क्या क्या प्लान बनाते हो, क्या क्या संकल्प करते हो, कौन सी हलचल में भी आते हो, यह हिम्मत और हलचल दोनों ही खेल बाप देख रहे थे। हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हो, उमंग उल्लास भी बहुत आता है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा हाँ वरना का मिक्स संकल्प भी रहता है। थोड़ा हो जाता है ना कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बाप दादा हंसी का खेल देख रहे थे। चाहना बहुत श्रेष्ठ है कि दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, लेकिन मन के उमंग की चाहना व संकल्प चेहरे पर झलक के रूप में नहीं दिखाई देता है। बाबा कह रहे हैं शुद्ध संकल्प चेहरे पर चमकती हुई दिखाई दे, वह परसेंटेज में देखा। यह क्यों? इसका कारण बाबा बता रहे हैं शुभ संकल्प है, लेकिन
संकल्प में शक्ति कुछ मात्रा में है, मतलब पूरी शक्ति नहीं है। संकल्प रूपी बीज तो है, लेकिन शक्तिशाली बीज जो प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रत्यक्ष रूप में रौनक दिखाई दे, वह अभी और चाहिए। बीज बाबा कह रहे हैं शक्तिशाली होना चाहिए। सबसे ज्यादा चेहरे पर उमंग, उल्लास की रौनक व चमक आने का साधन है हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवों से संपन्नता। अनुभव जो है बाबा कह रहे हैं बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है। अथॉरिटी की झलक चेहरे पर और चलन पर स्वतः ही आती है। देखो, अगर हम अंदर से शांत हैं, शीतल हैं और प्रेम स्वरूप है, तो हमारे चेहरे पे दिखाई देगा, हमारी एक्टिविटी से दिखाई देगा, किसी को बताना नहीं पड़ेगा। बाप दादा वर्तमान के हीरो पाठधारियों को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, खुशी में नाच भी रहे हैं। लेकिन कोई कोई नाचते हैं तो सारे वायुमंडल को ही नचा देते हैं। उनकी एक्ट में रौनक दिखाई देती है, जिसको आप लोग कहते हैं कि रास करते करते नचा लिया, अर्थात सभी को नचा लिया। तो ऐसी रौनक वाली झलक अभी और दिखानी है। उसका आधार सुन लिया, सुनने सुनाने वाले तो बन ही गए, साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाला कभी भी किसी प्रकार की माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों में धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवी अथॉरिटी वाली आत्मा सदा अपने को भरपूर आत्मा अनुभव करेगी। निर्णय शक्ति, सहन शक्ति व किसी भी शक्ति से खाली नहीं होंगे। बाबा ने कहा जैसे बीज भरपूर होता है, वैसे ज्ञान, गुण, शक्तियां सबसे भरपूर। जो अनुभवी वाली अथॉरिटी वाली आत्मा होगी, उसकी निशानी बाबा ने बताई है कि वो ज्ञान, गुण, शक्तियां सब में भरपूर होंगे। निर्णय शक्ति, सहन शक्ति सब उनके पास होगी। इसको बाबा ने कहा जाता है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऐसे के आगे माया झुकेगी, ना कि झुकाएगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं ना, क्योंकि अथॉरिटी की महानता सबको स्वतः ही झुकाती है। तो विशेष क्या देखा? बाबा कह रहे हैं अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर अभी सेट हो रहे हैं। स्पीकर की सीट ले ली है, लेकिन सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन अभी यह लेना है। अभी इसमें बाबा कह रहे हैं परसेंटेज है, बाबा ने कहा ना अभी पूरे अनुभवी नहीं बने हैं, अभी यह लेना है। सुनाया था ना, दुनिया वालों का है सिंहासन और आप सबका है अथॉरिटी का आसन। इसी आसन पर सदा स्थित रहो। तो सहज योगी, सदा के योगी, स्वतः योगी हैं ही। जब अथॉरिटी आ जाएगी तो अपने आप ही योग लगा रहेगा। फिर बाबा कह रहे हैं अभी तो अमृत वेले का दृश्य भी हंसने हंसाने वाला है। कोई निशाना लगाते लगाते थक जाते हैं, कोई डबल झूलों में झूलते हैं, कोई हठ योगी बन करके बैठते हैं, कोई तो सिर्फ नेमीनाथ हो बैठते हैं, कोई कोई लगन में मगन भी होते हैं। बाबा सबकी बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में अभी विशेष अटेंशन दो। योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो। फिर बाबा ने कहा जो मन में होता है वह मस्तक पर झलक जरूर रहती है। ऐसे नहीं समझना मन में तो हमारा बहुत है। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा।
खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। पा लिया, इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। फिर बाबा कह रहे हैं, बाप दादा हीरो पाठधारी बच्चों की महिमा भी गाते हैं, फिर भी आजकल की फैशनेबल दुनिया से मन से तन से किनारा कर बाप को सहारा तो बना लिया। इस दृढ़ संकल्प की बहुत बहुत मुबारक। तो बाहर की दुनिया से बच गए ना, कुमारियों से बाबा स्पेशली बात कर रहा है, वैसे तो सभी के लिए है। सदा इसी संकल्प में जीते रहो। बाप दादा यह वरदान देते हैं। इसी श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में स्नेह के पुष्प भी चढ़ाते हैं। साथ साथ हर बच्चा संपन्न बाप समान अथॉरिटी हो, इस शुद्ध संकल्प की विधि बताते हैं। कितनी सुंदर विधि बाबा ने बताई है ना, कि कैसे संकल्प को शक्तिशाली बनाना है। बधाई भी देते हैं और विधि भी बताते हैं। सभी ने समारोह तो मना लिया है ना, सभी समारोह मनाते संपन्न बनने का लक्ष्य लेते हुए जा रहे हो ना। पहले वाले पुराने तो पुराने रहे, लेकिन आप सुभान अल्लाह हो जाओ। सबका फोटो तो निकला है ना, फोटो तो यादगार हो गया ना यहाँ। अब दीदी दादी भी देखेंगी कि अथॉरिटी के आसन पर कौन कौन कितने स्थित हुए। सेंटर पर रहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विशेष पाठधारी बन पाठ बजाना, यह है कमाल। क्योंकि सारी कुमारियां सामने बैठी है ना, अब जाके ट्रेनिंग में आए हैं, बाबा से मिलने आए हैं, फिर जाके सेंटर्स पे जाएंगी, उसके लिए बाबा बात कर रहे हैं। जो सभी कहे कि इस ग्रुप की हर आत्मा बाप समान संपन्न स्वरूप है। खाली नहीं बनो, खाली चीज में हलचल होती है। सयाने बनो, अर्थात संपन्न बनो। सिर्फ कुमारियों के लिए नहीं है, लेकिन सभी के लिए। संपन्न तो सभी को बनना है ना। जो भी सभी आए हैं, मधुबन की विशेष सौगात सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन यह साथ में लेकर जाना। इस सौगात को कभी भी अपने से अलग नहीं करना। बड़ी सौगात दी ना बाबा ने हमें। सबको सौगात है ना, कि सिर्फ कुमारियों को है। मधुबन निवासियों को भी आज की यह सौगात है। चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन बाप के सम्मुख हैं। अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। आने वाले सर्व कमल पुष्प समान बच्चों को, मधुबन निवासियों को, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को, और वर्तमान स्टेज के हीरो पाठधारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी को अनुभवी भव के वरदान के साथ वरदाता बाप की याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। कुमारियों ने विशेष संकल्प लिया। विशेष संकल्प द्वारा विशेष आत्माएं बनी। विशेष संकल्प क्या लिया? सदा महावीरनी बन विजयी रहेंगी। यही संकल्प लिया है ना। सदा विजयी, सदा महावीरनी, या थोड़े समय के लिए लिया। इसके बाद कभी भी किसी प्रकार की माया नहीं आएगी। नहीं, आधा कल्प के लिए खत्म हुई। सभी संकल्पों का टक्कर तो नहीं होगा। कभी व्यर्थ संकल्प का तूफान तो नहीं आएगा। अगर बार बार माया के वार से हार खाते तो कमजोर हो जाते हैं। जैसे कोई बार बार धक्का खाता तो उसकी हड्डी कमजोर हो जाती है ना, फिर प्लास्टर लगाना पड़ता। इसीलिए कभी भी कमजोर बन हार नहीं खाना। तो महावीरनी अर्थात संकल्प किया और स्वरूप बन गए। ऐसे नहीं वहां जाकर देखेंगे करेंगे, यह गूंगे वाली नहीं। जो संकल्प लिया है उसमें दृढ़ रहना, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा।
इतने दृढ़ संकल्प वाली अपने अपने स्थान पर जाएंगी तो जय जयकार हो जाएगी। संकल्प से सब सहज हो जाता है। बाबा कह रहे हैं जो संकल्प किया है उसे पानी देते रहना, हर मास अपनी रिजल्ट लिखना, कभी भी कमजोर संकल्प नहीं करना, यह संस्कार यहाँ ही खत्म करके जाना। आगे बढ़ेंगी, विजयी बनेंगी, यह दृढ़ संकल्प करके जाना। अच्छा, ये हम सबके लिए भी है कि ये हमें संकल्प करना है दृढ़ कि हमने आगे बढ़ना ही है, विजयी बनना ही है। सभी की आशाएं पूरी हुई, कुमारियों की आशाएं पूरी हुई तो माताओं की तो हुई पड़ी है। अभी आप लोग थोड़े आए हो, इसीलिए अच्छा चांस मिल गया। इस बारी सभी कुमारियों का उलाना तो पूरा हुआ, कोई कंप्लेंट नहीं, सभी कंप्लीट होकर जा रही हो ना। अभी देखेंगे, बाबा कह रहे हैं नदियां कहाँ बहती हैं, तालाब बनती हैं, बड़ी नदी बनती हैं, छोटी बनती हैं या कुआं बनती है, क्योंकि सबकी अपनी कैपेसिटी है। बाबा बता रहे हैं कि वहां जाके जितनी सेवाएं करेंगे उसके हिसाब से बाबा बता रहे हैं। तालाब से भी छोटा कुआं होता है ना, तो देखेंगे क्या बनती है, वह रिजल्ट आएगी ना। कुमारियों को देखकर आता है कि इतने हैंड्स निकले, माताओं को देखकर कहेंगे कि निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो अब निर्विघ्न हैंड्स बनना, ऐसे नहीं सेवा भी करो और सेवा के साथ साथ मेहनत भी लेते रहो, यह नहीं करना। सेवा के साथ अगर कंप्लेंट निकलती रहे तो सेवा का फल नहीं निकलता, इसीलिए निर्विघ्न हैंड बनना। ऐसे नहीं आप ही विघ्न रूप बन दादी दीदी के सामने आते रहो, मददगार हैंड बनना, खुद सेवा नहीं ले तो सदा निर्विघ्न रहेंगे और सेवा को निर्विघ्न बढ़ाएंगे, ऐसा पक्का संकल्प करके जाना। अच्छा, अब प्रश्न पूछा बाबा ने एक, बाप को किन बच्चों पर बहुत नाज रहता है? दिया बाबा ने, जो बच्चे कमाई करने वाले होते, ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को बहुत नाज रहता है। लौकिक में भी ऐसे ही होता है ना, जो बच्चे कमाई करते हैं माँ बाप उनको ज्यादा प्यार करते हैं। एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता, फिर एक बिंदी लगाओ 100 हो जाता। ऐसे एक एक सेकंड बाप को याद किया, सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई अभी ही जमा करते हो, फिर अनेक जन्म तक खाते रहेंगे। कल भी बाबा ने यही बताया ना, बिंदी 3 बिंदी। आज भी बाबा यही कह रहे हैं कि बिंदी का कितना महत्व है। बाबा कभी कभी बोलता है कि बूंद बूंद से तालाब भरेगा, एक सेकंड भी याद किया तो पूरे दिन में, बाबा कह रहा है कि अगर बार बार याद करते रहोगे तो तुम्हारी कमाई जमा होती रहेगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अभी बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ओम शांति। पहला क्वेश्चन कविता बहन और सुरेश बहन के लिए, आज बाप दादा क्या देख रहे थे? कविता बहन। हाँ जी कोई बोलो, नहीं, आप बोलो हाँ, बोलो। अच्छा ठीक है। आज बाप दादा कन्याओं के ग्रुप बाबा के सामने है और बाबा ने फिर उस टाइम महावाक्य उच्चारण किए। बाबा कहते हैं कि बहुत ही वंडरफुल ड्रामा का सीन है और बेहद का ड्रामा।
बाप कहते हैं संगम युग के दिव्य दृश्य के अंदर मधुबन के विशेष दृश्य को देख रहे हैं। बाबा ने देखा कि कितना वंडरफुल ड्रामा है और संगम युग पर मधुबन का विशेष दृश्य है। तो मधुबन के दृश्य को देखकर तो बाबा बहुत खुश होते हैं, एक एक आत्मा को देखते हैं और खुश रहते हैं। जैसे बाबा खुश होते हैं ऐसे बच्चे भी आपस में एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं। तो मधुबन स्टेज पर हर घड़ी कितने दिल पसंद रमणीक पार्ट चलते हैं। बाबा ने मधुबन को स्टेज बताया, बहुत बड़ी स्टेज है और उस स्टेज पर हर घड़ी बहुत बहुत दिल पसंद रमणीक पाठ चलते ही रहते हैं। जैसे अभी बताया ही था बहन ने कि भाई कभी तो बाबा मिलन होता है, कभी फिर कैंप वो लगते रहते हैं, शिविर लगते रहते हैं, कभी नए का कभी पुराने का, कभी युगलों का, कभी अदर युग कुमारों का, ऐसे करके बहुत बहुत वहाँ लगते ही रहते हैं मेले। तो बाबा कहते हैं ये जो स्टेज है इसका हीरो कौन है? तो फिर बाबा ने आगे जवाब भी दे दिया, भाई जो डबल पावन आत्माएं हैं, जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वही इस स्टेज के हीरो पाठधारी हैं। फिर आगे बाबा ने कहा कि लौकिक जीवन से भी पवित्र और आत्मा से भी पवित्र तो डबल पावन विशेष आत्माओं का हीरो पार्ट मधुबन स्टेज पर चलता हुआ देखकर बाप दादा बहुत खुश होते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहता। बाप दादा खुश होते हैं, उनको देख देख के बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। आगे फिर बाबा ने ये भी देखा कि प्लान कौन से बनाते हो, संकल्प भी क्या क्या करते रहते हो और कभी कभी हलचल में भी आ जाते हो। तो तुम्हारी ये हिम्मत और हलचल दोनों ही देख रहे थे और हिम्मत भी अच्छी रखते हो। बाबा ने फिर प्रेज किया बहुत अच्छा बच्चों का कि तुम हिम्मत तो बहुत रखते हो और उमंग उल्लास में भी बहुत आते हो। तो इसके साथ साथ हाँ व ना का मिक्स संकल्प भी रहता है। बाबा कहते हैं ये संकल्प अगर ना हो तो हलचल भी ना हो तो सदा के लिए तुम्हारे संकल्प भी पावन हो जाएंगे और बाप दादा भी देखकर तुम्हें खुश होते रहेंगे। ओम शांति। अभी कविता बहन बताएंगी अब। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा आपने सारा क्लियर किया है सुरेश बहन जी। तो वही बात है कि बाबा अपने वंडरफुल बच्चों के वंडरफुल ड्रामा को देखते हैं ना। ये ड्रामा भी वंडरफुल है और वंडरफुल ही बाबा के बच्चे हैं और यही संगम युग पर हैं, क्योंकि संगम युग पर ही हमें बाबा मिलते हैं और मधुबन की बेहद की हमें स्टेज भी मिलती है। और स्टेज पर भी देखो कितने रमणीक पार्ट है। बाबा कहते हैं ना, आप चाहे देखो कि जो नॉर्मल हमारा जो स्टेज है उस पर भी देखो कितने पार्ट होते रहते हैं ना वर्तमान में। कभी वहां पर स्किट होती है, कभी वहां पर छोटे छोटे डांस प्रोग्राम होते हैं, कभी वहां पर हमको प्रेरणादायक कहानियां बताई जाती हैं, कभी बाबा की ज्ञान भरी युक्ति भरी कहानी बातें बताई जाती हैं। और वैसे भी देखो वहां पे कितने विंग्स हैं मधुबन में। हर विंग्स के कभी कोई प्रोग्राम चल रहे हैं, कभी कोई प्रोग्राम चल रहे हैं। सारा मधुबन हर घड़ी हर वक्त आप देखो सब ब्राह्मण प्रेमियों से रमणीकता से भरा ही रहता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं हर घड़ी कितने दिलचस्प रमणीक पाठ जो चलते हैं ना, तो मैं हर किसी को देखता ही रहता हूँ कि किसका पार्ट कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। फिर बाबा ने ये भी पूछा कि स्टेज पर आजकल हीरो कौन, पार्ट कौन बजा रहा है ना? वो जवाब तो दिया बाबा ने कि डबल पावन आत्माएं और श्रेष्ठ आत्माएं। तो मतलब लौकिक जीवन में भी जो पवित्र होती हैं आत्माएं और जो आत्मा से भी पवित्र होती है ना, वो बाबा कहते हैं डबल पावन आत्माएं और श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं। तो डबल विशेष आत्माओं का जो पार्ट स्टेज पर जो चलता रहता है ना, जिन जिन आत्माओं का, तो बाबा उनको देखकर बहुत खुश होते हैं ना। और बाबा देखो ये भी बताते हैं कि बच्चे जो हैं निरंतर अपने कार्य में आगे बढ़ते रहते हैं, प्रगति में बढ़ते रहते हैं, नए नए प्लान निकालते रहते हैं, संकल्प भी करते हैं, है ना, कि अब हम ये प्रोग्राम करें, ऐसे करें। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि नई नई चीजों के संकल्प या प्लान हमें मधुबन से डायरेक्शंस आती ही रहती हैं।
तो बाबा इस हिम्मत और हलचल में आ जाते हैं ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हलचल इसलिए भी आ जाते हैं बाबा के बच्चे, कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिविटी कहीं न कहीं दिखती है कि अगर हम ऐसा ना करें या ऐसा कर लें तो क्या हो सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी जो ये हिम्मत है ना, हिम्मत को देख के मैं बहुत खुश होता हूँ। एक-दूसरे को उमंग उत्साह में ले आते हैं वहाँ बाबा के बच्चे। तो ये जो मिक्स संकल्प है ना, इनके साथ-साथ कभी हाँ, कभी ना, ये सब मैं देखते रहता हूँ। तो बाबा हँसी-हँसी में देख कहते हैं कि चाहना बहुत श्रेष्ठ है कि दिखाएँगे, करके दिखाएँगे, और मन की उमंग और चाहना व संकल्प झलक जाती है उनके चेहरे से। मन में तो बहुत श्रेष्ठ-श्रेष्ठ संकल्प और चाहना रहती है। शुद्ध संकल्प से ना उनके चेहरे की जो चमक है ना, वो अपने आप नज़र आ जाती है। और इसका क्या कारण है? क्योंकि उनके अंदर ना शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प रहते हैं। इसलिए उनका चेहरा खिला, खुशनुमा फूल की तरह हमेशा रहता है ना? तो संकल्प रूपी बीज तो है, लेकिन शक्तिशाली बीज भी है। मेरे ख्याल ये अगला प्रश्न है। ये प्रश्न अगला हाँ है जी, बहन जी। हाँ, बहन हाँ, हाँ अगला है। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा बस यही कह रहे हैं, अपने बच्चों के लौकिक और पवित्र जीवन को देख रहे हैं। ओम शांति जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सभी का। ओम शांति, बहुत ही सुंदर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन के लिए, बाप दादा कौन सा हंसी का खेल देख रहे हैं? ओम शांति। बाप दादा बच्चों को हमेशा अब उड़ती कला में देखना चाहते हैं, और बच्चों को भी पता है कि हम जो भी करेंगे तो हमें 21 जन्म का वर्षा प्राप्त होगा। तो जब बच्चों को भी पता है तो बच्चे भी नशे में रहते हैं कि हम अगर पुरुषार्थ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो चाहना तो बाबा ने कहा है कि बहुत श्रेष्ठ है कि दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, लेकिन मन के उमंग की चाहना व संकल्प चेहरे पर झलक के रूप में नहीं दिखाई देता। यानी कि जितना संकल्प करते हैं, जो मन की चाहना है, उतनी प्रत्यक्षता नहीं है। शुद्ध संकल्प चेहरे पर चमकती हुई दिखाई दे रही है परसेंटेज में। पर बाबा ने कहा इसका क्या कारण है? शुभ संकल्प है, लेकिन संकल्प में शक्ति कुछ मात्रा में है। मतलब उतनी पूर्ण शक्तिशाली रूप से जो हमने कह दिया कि अब हमने ये करना है तो करना ही है, वो वाली बात नहीं है ना। तो फिर इसीलिए तो शुभ संकल्प में शक्ति की मात्रा कम हो गई। तो संकल्प रूपी बीज तो है, लेकिन शक्तिशाली बीज जो प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रत्यक्ष रूप में रौनक दिखाई दे, वे बाबा कहते हैं अभी और चाहिए। सबसे ज्यादा चेहरे पर उमंग उल्लास की रौनक व चमक आने का साधन है कि हम हर गुण, हर शक्ति और हर पॉइंट जो बाबा से सुनते हैं उसको सुन के आत्मसात करें। यानी कि अनुभव से संपन्नता। अनुभव बाबा ने कहा है सबसे बड़ी से बड़ी अथॉरिटी है। अथॉरिटी की झलक हमेशा हमारे चेहरे व चलन पर आनी चाहिए। जब हम अनुभव में होंगे या जो चीज हमारे अंदर गुण, जो शक्ति, जो चीज होगी ना, तो उससे हमारा चेहरा वैसे ही, चेहरे पर जैसे कहते हैं ना चमक आई होती है, तो वो चमक आएगी। ओम शांति। बाप दादा ना आगे भी पढ़ना बहन थोड़ा। नेक्स्ट तीनों कोई है नहीं, बता दो थोड़ा सा तो आपने बता ही दिया अनुभव की अथॉरिटी हाँ, का। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है ना? वही ना, बाप दादा ने कहा है कि वर्तमान के जो हीरो पार्टधारी है ना, हीरो पार्टधारियों को देखते हुए बाबा मुस्कुरा रहे हैं। हीरो पार्ट किसको मिलता है? हीरो क्या दिखाते हैं पिक्चर में कि वो 10 गुंडों को मार रहा है। तो यहाँ हमने किस किस तरीके के 10 चीजों को मारना है? अपने विकारों को मारना है। जो रावण के 10 शीश हैं, हमने उन 10 शीशों को काटना है। रावण के 10 शीश कौन से? बुराइयां। तो अगर हम अपनी बुराइयों पर, अपने आसुरी संस्कारों पर विजय प्राप्त करेंगे तो हम हीरो पार्टधारी बनेंगे। और हीरो पार्टधारियों को देखकर बाबा मुस्कुरा रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं। लेकिन कोई नाचते हैं तो सारे वायुमंडल को ही नचा देते हैं। यानी कि अगर मैंने कोई चीज गुण धारण किया है तो वो दूसरे के अंदर भी जाए, एक दूसरे का सहयोगी बने। यानी कि मेरी वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल भी पूरा पॉजिटिव हो जाता है। तो उनकी एक्ट में रौनक दिखाई देती है, जिसको आप लोग कहते हो कि रास करते करते मचा लिया, अर्थात सभी को नचा लिया। तो ऐसी रौनक वाली झलक अभी और दिखानी है। उसका आधार सुन लिया, और सुनने सुनाने वाले तो बन गए हो, लेकिन बाबा ने कहा है कि सुनने और सुनाने के साथ अनुभवी मूर्त बनो। अनुभवी पूरत बनने का पाठ बजाओ, अनुभव की अथॉरिटी वाले बनो। कभी किसी भी प्रकार की माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से फिर धोखा नहीं खाएंगे। उन आसुरी गुणों पर, आसुरी जो अवगुण है उनके ऊपर विजय प्राप्त करना। तो तभी आत्मा अपने आप को भरपूर अनुभव करेगी। ओम शांति। ओम शांति, बहुत ही सुंदर बताया। बाबा ने मेन यहाँ पे हमको बोला, जैसा कि बहन ने बताया भी है, कि हमें हर गुण, ज्ञान और शक्ति में
संपन्न बनना है, भरपूर बनना है, उसका स्वरूप बनना है। बाबा ने कहा जब उसका स्वरूप बनेंगे तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हम बन ही जाएंगे। और अनुभव की अथॉरिटी वालों के लिए बाबा ने ये भी बताया ना कि उनकी निर्णय शक्ति बहुत तेज होगी, हाँ उनकी जी, सहन शक्ति और अन्य सभी शक्तियों में भी वो संपन्न होंगे। और चैतन्य बीज से डायरेक्टली कनेक्टेड होने के कारण बाप समान ज्ञान गुणों और शक्तियों के खजाने से भी भरपूर होंगे। उन्हें ही बाबा ने मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भी कहा। उन बच्चों के आगे माया झुकेगी ना कि माया खुद झुकेगी, ना कि बच्चों को झुकाएगी। तो जैसे हज की अथॉरिटी वालों का एग्जाम्पल दिया कि विशेष आत्माओं के आगे, लेमैन के आगे झुकते हैं ना वो लोग। लेमैन उनके आगे झुकता है विशेष अथॉरिटी वालों के आगे। ऐसे ही बेहद की सुप्रीम अथॉरिटी वालों के आगे माया भी झुकेगी। स्पीकर की सीट के साथ साथ बाबा ने बोला कि सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का भी आसन लेना है। दुनिया के पास तो है सिंहासन और आप सबका है अथॉरिटी का आसन। तो इसी आसन पर बाबा ने स्थित रहने के लिए कहा है, सभी सहज योगी, स्वतः योगी और सदा के योगी बन जाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर बीतू बहन, विनीता बहन, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा बहन के लिए है। अमृत वेले के लिए बाबा कौन सा दृश्य देख रहे हैं? ओम शांति। बाबा अमृत वेले का दृश्य देखकर कहते हैं कि कोई तो हठ योगी होकर बैठते हैं, कोई सिर्फ नेमीनाथ होकर बैठते हैं, लेकिन कोई कोई जो है वो बाबा के प्यार में मग्न हो जाते हैं, खो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि योगी आत्मा की झलक जो है उनके चेहरे से ही अनुभव होती है। मन में जो होता है वह मस्तक पर जरूर दिखाई देता है। मन की शक्ति का दर्पण जो है वो चेहरा ही है। चेहरा अगर उदास होगा तो चाहे कोई मानेगा ही नहीं कि ये अंदर से खुश हैं। खोया हुआ चेहरा और कुछ पाया हुआ चेहरा, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। पा लिया, इसी खुशी के चेहरे की जो चमक होती है वो अलग ही दिखाई देती है। ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत अच्छा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई और मीतू बहन के लिए। बाप दादा हीरो पार्टधारी बच्चों की क्या महिमा करते हैं? क्या देखा? हाँ जी ओम शांति। तो बाप दादा ने हाँ जी, देखा कोई हठ योगी बन के बैठते हैं, कोई तो सिर्फ नेमीनाथ होके बैठते हैं, कोई निशाना लगाते लगाते थक जाते हैं, कोई डबल जो है झूलों में झूलते हैं, कोई कोई लगन में मगन भी होते हैं। तो बाबा उनको ये जो है दृश्य देखकर बहुत बाबा को लगा कि ये बहुत हंसने हंसाने वाला दृश्य है। तो अभी हमें क्या करना है कि याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने पर जो है वो विशेष अटेंशन देनी है, क्योंकि योगी आत्माओं की जो झलक है वो चेहरे से ही अनुभव होती है, और जो मन में होता है वो मस्तक पर जो है उसकी झलक जरूर दिखाई देती है, क्योंकि जो मन की शक्ति का जो दर्पण होता है वो चेहरा होता है। तो हमने पा लिया इसी खुशी की चमक जो है वो चेहरे से दिखाई दे, चेहरा खुशी से जो है वो चमकता रहे। अब मैं अपने जो है सकार मुरली के पॉइंट भी बता रही हूँ। मैंने सम्मान लिया कि मैं सदा संतुष्ट रहने वाली प्रसन्नचित आत्मा हूँ। योगाभ्यास देही अभिमानी बनने का अभ्यास किया और चलते फिरते बाबा को याद करने का अभ्यास किया। धारणा, मुख से सदैव रतन निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी से भी कटु वचन नहीं बोलना और अपनी उस तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। सेवा का लिया कि सबको जो है वो बाप का परिचय देना है, अंधों की लाठी बनना है। स्मृति रखी कि चलते फिरते बाबा को याद करना है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। अभी एक जन्म में ही चढ़ती कला होती है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना खुशी भी होगी और ताकत भी मिलेगी। चिंतन का पॉइंट लिया कि डायमंड बनने का जो है वो मैसेज सबको कैसे देना है। अब जो है और चेकिंग कर लिया कि आज मैं कितना संतुष्ट और खुश रही। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीतू बहन के लिए। बाप दादा हीरो पार्टधारी बच्चों की क्या महिमा करते हैं? थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। बाबा ने बताया कि बाबा यही महिमा करते हैं कि आजकल की जो है ना बोल्ड और एडवांस दुनिया है, और इस दुनिया में रहते हुए भी बच्चे जो है मन से तन से दुनिया से किनारा करके बैठे हुए हैं, और बाप को अपना सहारा बनाया हुआ है। तो बाबा ने ये बहुत महिमा की है हीरो पार्टधारी बच्चों की। बाबा ने उन्हें बधाई दी है
कि इसी दृढ़ संकल्प की बधाई दिए कि इस फैशनेबल वर्ल्ड से मन से भी और तन से भी न्यारे हो गए हैं बच्चे। तो इस बात की बाबा ने मुबारक दी और बाबा ने बधाई भी दी। और सेकंड बाबा ने विधि बताई है कि शुद्ध संकल्प की विधि बताई कि बाप समान अथॉरिटी हो, हर बच्चा संपन्न बन जाए। फिर बाबा ने वरदान भी दिया है कि जीते रहो, सुभान अल्लाह हो जाओ, बड़े तो बड़े छोटे भी सुभान अल्लाह बन जाओ, हर बच्चा संपन्न बने, हर बच्चा बाप समान अथॉरिटी बन जाए। तो बाबा ने ये वरदान भी दिया, बधाई भी दी और विधि भी बताई है इसमें। ओम शांति। शांति, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आशना बहन के लिए, सदा महावीरनी बन विजयी रहेंगे, स्पष्ट करो। ओम शांति। मैं ना थोड़ा बिजी हूँ, क्या लास्ट में बता सकती हूँ मैं? हाँ जी, एक ही क्वेश्चन रह गया, कोई नहीं। रेनू बहन बताएंगे लास्ट क्वेश्चन, बाप को किन बच्चों पर नाज है? हाँ जी, ओम शांति दी। बाबा ने कहा कि जो बच्चे कमाई करने वाले होते हैं, जैसे तन मन धन समय श्वास संकल्प सब सफल करते हैं, तो ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाबा को बहुत नाज रहता है और 1 सेकंड में पद्मों से भी ज्यादा कमाई जमा की जा सकती है। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे पैसों के लिए भी स्कूल के लिए, कि एक के आगे अगर बिंदी लगाते हैं तो 10 हो जाता है और बिंदी लगाओ 100 हो जाता है। माना बिंदी लगाते लगाते उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऐसे ही बिंदी लगाते जाएं हम तो वैल्यू बढ़ जाती है, कि माना याद 1 सेकंड करते हैं और फिर अगले सेकंड किया तो ये सब जमा होता जाता है और कितनी बड़ी कमाई भी जमा हो जाती है, और जो कि अनेक जन्मों तक हम खाते रहते हैं। फिर बाबा ने यही कहा कि अब बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो और बिंदु लगाते सदा आगे बढ़ते चलो और तीव्र पुरुषार्थ कर संपूर्ण व संपन्न बन ऊंच राजाई पद के अधिकारी बनो। थैंक यू। ओम शांति। शांति, थैंक यू, शुक्रिया। हाँ हाँ जी, जी, ओम शांति। लास्ट ही क्वेश्चन था ना? ठीक है। तो आज बाबा वैसे तो सभी से बात कर रहे हैं, तो विशेष कुमारियों से बात कर रहे हैं। तो बाबा आज पूछ रहे थे कि सदा महावीरनी हो। जैसे बाबा ने फिर एक चीज और बताई है, सावधान भी किया है कि कभी भी किसी भी माया अगर आएगी, है ना, तो उससे टक्कर तो नहीं होगा। ये व्यर्थ संकल्पों के तूफान आना, हर बार 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 हार खाते रहना या धक्का खाते रहना, तो पापा कहते हैं हड्डी कमजोर हो जाती, फिर प्लास्टर लगाना पड़ता है। इसीलिए कभी भी कमजोर बन हार नहीं खाना। तो महावीरनी हो, इसीलिए क्या होता है, संकल्प किया और फिर स्वरूप बन गए। ऐसे नहीं जाकर देखेंगे करेंगे, ये गूंगे वाली नहीं, संकल्प किया उसमें दृढ़ रहना, तो विजय का झंडा लहरा। तो बाबा ने आज कुमारियों को विशेष सदा महावीरनी का टाइटल दिया, सदा विजयी का टाइटल दिया। तो ये कहेंगे कि ब्रह्मा कुमार और सभी कुमारी ब्रह्मा कुमारियों को क्या बाबा ने टाइटल दिया कि सदा महावीरनी बनकर विजयी रहेंगी। अगर महावीरनियां हैं, अगर ये टाइटल याद रखेंगी तो ऑटोमेटिकली विजयी रहेंगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। सबका शुक्रिया बहुत बहुत, बहुत अच्छे से सबने आंसर्स दिए। अब साइलेंस में याद करते हैं, गीत लगाने वाला कोई नहीं है, मेरे को लगाना नहीं आता। साइलेंस में बाबा को याद करते हैं। किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं।